हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आज की वीडियो में ही नहीं बल्कि हमने जो बैच स्टार्ट किया है टेट और सुपर टेट के लिए, और हमने आपसे वादा भी किया है कि आपको हम 1 से 30 प्लस नंबर दिलवा के रहेंगे। और ये कोई वादा किया है तो ऐसा नहीं है कि हम बस वादा कर दिया और हम छोड़ दिए। इस पे हम काम भी करेंगे, अच्छे से काम भी करेंगे और आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि देखो इतना नंबर जो हमने बोला है इससे 4-5 नंबर कम हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, ये बात आप ध्यान देना, मेरी बात को एकदम अच्छे से आप गौर देना। और जब हम सभी ये सेट करा देंगे, आपको नोट्स करा देंगे आपको, तो उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। परीक्षा जैसे ही नज़दीक आएगी 1 या 1.5 मंथ पहले ही हम आपको प्रैक्टिस सेट बताएंगे, कौन सा प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। और 50% हमारे नोट्सों से आएगा और बल्कि ज़्यादा इससे आएगा नोट्सों से, और जो बचा हुआ 50% है दोस्तों, वो आपका जो हम प्रैक्टिस सेट बताएंगे आपका वहाँ से आएगा। 100% आएगा। ये सब कुछ खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है। हम वो प्रैक्टिस सेट नहीं कराएंगे कि मार्केट में तरह तरह के प्रैक्टिस सेट आते हैं और कहीं कोई सा प्रैक्टिस सेट आप लगा लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो लेवल एग्ज़ाम में आता है हम उसी लेवल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। प्रैक्टिस सेट पे ही उसी लेवल का हम आपको बताएंगे कौन सा लेना है आपको। चलिएगा दोस्तों, आज हम आपको टेट और सुपर टेट के लिए, दोस्तों आप लोगों को पता है 30-30 क्वेश्चन सभी में आते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 30-30 के हिसाब से 1 से 50 यानी कि 150 नंबर हो जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो 150 नंबर आपके हो जाएंगे उधर। तो हर एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन आते हैं। जैसे 30 नंबर हिंदी के हो गए आपके, 30 नंबर संस्कृत के हो गए, 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन मैथ के हो गए, और 30 क्वेश्चन आपके पर्यावरण के हो गए। तो इस हिसाब से ये लेकर के आपके 30-30 नंबर के सभी बनते जा कर के 5 सब्जेक्ट। तो दोस्तों आज हम आपको, देखो मैथ चल रहा है हमारा कंटिन्यू, और हिंदी की कुछ वीडियो पढ़ेंगे, लेकिन हम सुपर टेट के लिए अलग से हिंदी चलाएंगे, टेट सुपर टेट के लिए अलग से हिंदी चलाएंगे, संस्कृत की क्लास चलाएंगे। दोस्तों रीजनिंग हमारी चल रही है। टेट में 30 क्वेश्चन आता है दोस्तों। 30 क्वेश्चन में से दोस्तों 20 या 22 क्वेश्चन दोस्तों हमारे मैथ से आते हैं, और 8 से लेकर के 10 क्वेश्चन उसी मैथ में ही ऐड कर दिया जाता है। रीजनिंग हमारी ऐड कर दी जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, और रीजनिंग इस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे कि आप भी याद करोगे कि हाँ किसी ने मुझे रीजनिंग पढ़ाई है। और फालतू के हम जो टॉपिक हैं वो नहीं लेंगे, जो आपके सिलेबस में हैं, सुपर टेट के जो सिलेबस में, उन्हीं सिलेबस जो उसके सिलेबस में है, उन्हीं टॉपिकों को हम आपको पढ़ाएंगे। अब हमारी मैथ जो चल रहा है, रीजनिंग चल रही है। अब दोस्तों आज से हम जो 30 क्वेश्चन हमारे जो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो आप देखो पहले चीज़ अलग थी। जब 2011 में टेट स्टार्ट हुआ था दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो हम आपको बता दे रहे हैं। पहले पर्यावरण में वो 30 क्वेश्चन सिर्फ पर्यावरण से ही रखता था, और पर्यावरण हम 4 या 5 दिन में पर्यावरण ख़त्म कर देंगे। तो एक पतला सा नोट्स बनेगा पर्यावरण के लिए, तो उसी में से पहले पूछता था। लेकिन दोस्तों अब उसने क्या कर दिया, एग्ज़ाम टफ हो गया है, कंपटीशन हमारी टफ हो गई है, आप लोगों को सभी को अच्छे से मालूम है। तो उसने क्या किया है दोस्तों, अब उस पर्यावरण के अंतर्गत वो पूरा जीएस पूछने लगा। पर्यावरण तो रखता ही रखता है, अब 1-2 क्वेश्चन पर्यावरण के रखता है। अब वो क्या करता है, वो जीएस पूछने लगा है। तो जीएस में दोस्तों अपनी मॉडर्न हिस्ट्री रहती है,
मॉडर्न हिस्ट्री मिडाइवल और एशियन वाले ये कम रहती है, क्वेश्चन उसके कम आते हैं, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास है, इसके क्वेश्चन उसमें ज़्यादा रहते हैं। ठीक है दोस्तों, साइंस रहती है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये जो भी जितने भी मैथ के जीएस के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो सभी मिलाकर के ये 30 क्वेश्चन रखता है वहाँ पर। और आप लोगों को बता दें कि टेट में करंट नहीं पूछी जाती है, सुपर टेट में करंट का बहुत ही अच्छा रोल है। ठीक है दोस्तों, अब चलो एक वीडियो हम आपको इसके लिए बना देंगे कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है। चलो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हम पर्यावरण के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत मॉडर्न जो जीएस, पर्यावरण में तो पूरी जीएस पूछी जाती है, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आधुनिक इतिहास से। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हों तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, हर एक वीडियो को देखो, मेरा कोई चार्ज नहीं रहता है, मेरा कोई चार्ज नहीं है, ना मेरा कोई वैसा अलग से अपना कोई प्राइवेट एप्लीकेशन है जिस पे जाकर हम पढ़ाएंगे और अपना कोर्स बेचेंगे, या इसलिए हम यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे, हम यूट्यूब पर ही सारे सब्जेक्टों को पढ़ाएंगे दोस्तों, एकदम फ्री में बिल्कुल। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज की क्लास में। और एक बात हम और आपको बता दे रहे हैं, हम आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जितना भी पढ़ाएंगे आप दोस्तों पढ़ लेना, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना हम पढ़ाएंगे आप बस हमारे नोट्सों को पढ़ लेना, बस इतना कर लेना, आप नोट्सों को पढ़ लेना। देखो अभी इतना टाइम नहीं है दोस्तों कि हम बोर्ड पे लिखाएं, तो बहुत ही काफ़ी टाइम होगा। आप देखो इस तरह से ये हमारा नोट्स ही है, डायरेक्ट हमने नोट्स के फ़ोटो क्लिक करके हम आपको इस यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। इसके कोई दिक्कत नहीं, आपको नोट्स ही तो बनाना है, आप वीडियो रोक के और नोट्स आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों आइएगा, आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दो, चाहे छोटे लेवल का एग्ज़ाम हो या बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो, दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये आता ही आता है, 100% इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को आज हम सिर्फ एक ही क्लास में, हम दूसरी क्लास भी नहीं लेंगे, एक ही क्लास में जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक ही क्लास में इसका निपटारा कर देंगे और एकदम सब इम्पोर्टेंट पॉइंटों को हम पढ़ाएंगे आपको। वे उन पॉइंटों को हम इसमें पढ़ाएंगे कि ये पॉइंट सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले पॉइंट हैं। ठीक है दोस्तों, आइएगा देखते हैं इसमें। आइएगा देखते हैं दोस्तों, इसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट। ठीक, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। सबसे पहले दोस्तों आप 3 कॉलम बनाइएगा, साथ साथ में आप भी नोट्स बनाते जाइएगा। बस सामने आपके नोट्स है, बस मुझे समझाना है। इसमें 3 कॉलम बनाइएगा, एक में विषय जैन धर्म और बौद्ध धर्म, 3 कॉलम हो जाएंगे हमारे। चलो आप 3 कॉलम बनाइए पहले, फिर आप क्या करेंगे, देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रवर्तक। तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं महात्मा गौतम बुद्ध। ठीक है, तो ये जैन धर्म के प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी, ये कितने नंबर के हैं, ये हैं 24वें नंबर के। 23वें नंबर के पार्श्वनाथ थे और फर्स्ट नंबर के ऋषभनाथ थे या आदिनाथ, जिनको हम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और 23 नंबर के पार्श्वनाथ, और बस इतना ही पूछेगा। और आप ज़्यादा अगर वो हो तो 21 नंबर के नमिनाथ और 22 नंबर के नेमिनाथ और 23 नंबर के पार्श्वनाथ और 24 नंबर के महावीर स्वामी। तो ये हमारा प्रवर्तक वाला पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक, यानी कि प्रवर्तक में जैन धर्म के प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के महात्मा गौतम बुद्ध जी।
नंबर पूछे जाएंगे जैन धर्म में तो आप बता देना ये 24वें नंबर के हैं। पहले नंबर के पूछे जाएंगे तो ऋषभनाथ या आदिनाथ बोलते हैं उन्हीं को, पहले नंबर के वो हैं। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि जैन धर्म के, देखो क्वेश्चन वो इस तरह से पूछेगा आप लोग कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। ध्यान देना मेरे इस बात को। वो पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभनाथ या आदिनाथ, ठीक। और क्वेश्चन अगर वो ऐसे पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तब महावीर स्वामी को हम बताएंगे। वास्तविक पूछेंगे तब, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का ये अलग अलग तरीका है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंट है और थोड़े से ही डिफरेंट में क्वेश्चन गलत हो जाता है। आइएगा दोस्तों सेकंड नंबर पे अब जन्म की बात करते हैं कि अब जन्म जो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे, इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम या बासकुंड, ठीक है, में हुआ था। दोस्तों कुंडग्राम या बासकुंड में से अगर दोनों ऑप्शन आए तो आप इसको बासकुंड ऑप्शन सही करना, ठीक है दोस्तों, बासकुंड ऑप्शन सही करना। अब बौद्ध धर्म में आते हैं तो बौद्ध धर्म में दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल की तराई, कौशल महाजनपद, ठीक है दोस्तों। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आ जाए आप सही कर देना, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, अब इनके पिता के बारे में हम बता रहे हैं आपको। सॉरी, इनका मूल नाम पहले 3 नंबर पे मूल नाम है। तो जो महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था और महात्मा गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था मूल नाम, ठीक। चौथे नंबर पे हम आते हैं, पिता का नाम सिद्धार्थ और इनके महात्मा बुद्ध थे, इनका शुद्धोधन। देखो बहुत ही बारीक पॉइंट है दोस्तों, इनको तभी भी देखो मैंने एक ही पेज में कॉलम बना के हमने आपको ये सब कुछ बताया है, ठीक है। तो भाई इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इधर इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, और ठीक है। अब इनकी माता का नाम, जैन धर्म में माता का नाम त्रिशला और गौतम बुद्ध की इनकी माता का नाम था महामाया, ठीक। अब ये यहाँ तक हमारे पॉइंट हो चुके हैं क्लियर। अब महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा जी और महात्मा बुद्ध यशोधरा इनकी पत्नी का नाम, ठीक है। पुत्र और पुत्री, तो महावीर स्वामी की एक ही पुत्र थी प्रियदर्शना, ठीक। और इनका एक पुत्र था गौतम बुद्ध का, उनका नाम वो था राहुल पुत्र, ठीक, राहुल। अब गृह त्याग की घटना आते हैं, दोनों लोगों के बारे में आप लिखी हुई सामने हम आपको बता रहे हैं। गृह त्याग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें नहीं लिखे हैं वो हम बोलते जा रहे हैं दोस्तों। तो गृह त्याग में 30 वर्ष में अपने भाई से पूछकर, ठीक है दोस्तों। जो महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी, उन्होंने जब वो 30 वर्ष की उम्र उनकी हो गई, फिर उसके बाद उन्होंने अपने भाई से पूछा और घर छोड़ दिया, यानी कि घर को त्याग कर दिया, ठीक। अब 29 वर्ष की अवस्था में बिना किसी से पूछे, ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में बिना किसी से पूछे इन्होंने घर छोड़ दिया। किन्होंने? महात्मा गौतम बुद्ध ने। इन्होंने कुछ नहीं पूछा, यानी कि ये 29 वर्ष के थे और वो 30 वर्ष के थे, ठीक है दोस्तों। अब नंबर पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में और महात्मा गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। अब इनके स्थान देखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के स्थान, ठीक है। इधर हमारा जो महावीर स्वामी जी हैं इनका और इधर है गौतम बुद्ध जी का। तो महावीर स्वामी उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो स्थान है जुम्बिक ग्राम और नदी ऋजपालिका नदी और वृक्ष था साल वृक्ष। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाले। पेपर में आपको एकदम सीधा सीधा रखा हुआ मिलेगा किस नदी के किनारे, तो महावीर स्वामी वाला तो ऋजपालिका नदी, वृक्ष साल वृक्ष पूछा जाएगा और गांव जुम्बिक ग्राम। जुम्बिका है जुम्बिक, एक कोई भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। अब इधर जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है इनका जन्म बोध गया, मतलब इनकी जो इस ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको बोध गया या उरुवेला, ठीक, बैसाख पूर्णिमा के दिन,
ठीक। और नदी थी पुनपुन नदी या निरंजना नदी। पीपल का वृक्ष था, निरंजना नदी या फाल्गु नदी, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें महात्मा गौतम बुद्ध जी के बारे में दोस्तों, इनका जन्म, इनकी मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों, ये तीनों एक ही दिन वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, महापरिनिर्वाण भी, ज्ञान भी, तीनों के तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए जो वैशाख पूर्णिमा को ही हम तभी तो हम इसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। अब हम आते हैं उपदेश। उपदेश के बारे में हम आते हैं तो प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? राजगृह में महावीर स्वामी ने, और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। तो राजगृह में महावीर स्वामी ने दिया था और सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अब मृत्यु के बारे में आते हैं तो दोनों की जो मृत्यु हुई है दोनों लोगों की, तो वो कहाँ कहाँ पर हुई है? तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु पावापुरी जी, हमारा बिहार में है। ठीक है दोस्तों, पावापुरी बिहार। तो पावापुरी 72 वर्ष की अवस्था में इनका पावापुरी में इनका देहांत हो गया था। और कुशीनगर में, जी हमारा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है कुशीनगर, तो इनकी 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। अब आइएगा, ठीक है, जैन संघ और बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान। ठीक है भाई, जो बौद्ध धर्म का जो हमारा चौथा सम्मेलन हुआ था दोस्तों, उसमें ये बौद्ध धर्म हमारा 2 भागों में बटा गया था, हीनयान और महायान में। और जैन संघ में श्वेतांबर और दिगंबर। ये मतलब नहीं पूछा जाता कहाँ से, बस ये पूछा जाए कि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हीनयान का संबंध है किससे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और धर्म दे देंगे। ठीक है, तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोग हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म से, और श्वेतांबर और दिगंबर ये हमारे जैन धर्म से। तो दोस्तों ये एक ही पेज में बहुत आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमने कितनी सारी इसमें जानकारी दी है। आइएगा नेक्स्ट पेज में आज चलते हैं हम। ठीक, अब इसमें आते हैं दोस्तों जैन धर्म का सिद्धांत। फटाफट कीजिएगा एकदम। तो जैन धर्म का सिद्धांत के अंतर्गत आते इसमें है ये दोस्तों, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है स्यादवाद का सिद्धांत, सप्तभंगी नय का सिद्धांत, निर्णय का सिद्धांत, अनेकांतवाद का सिद्धांत, सापेक्षिकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हम 7 तरह से सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब सिद्धांत हैं। जो सिद्धांतों के हमने नाम लिए हैं वो जैन धर्म के अंतर्गत हैं। फर्स्ट है स्याद अस्ति, शायद है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, स्याद अस्ति इसका मतलब है शायद है। स्याद नास्ति, शायद नहीं है। स्याद अत्यक्तिकमेकम, शायद इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ये हमारा क्लियर हो गया है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति, स्याद अव्यक्तमेकम, स्याद, ये फालतू की चीज़ें। ठीक है, कोई इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप याद रख लेना कि 7 तरह से हम सोच सकते हैं। कहानी ख़त्म। अब त्रिरत्न आते हैं। ठीक है, त्रिरत्न तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो त्रिरत्न ये हो गए हमारे। और चतुर्थयाम का सिद्धांत, ये पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थक। ठीक है, देखो चतुर्थयाम, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि चतुर्याम का सिद्धांत किसने दिया? तो पार्श्वनाथ ने दिया। हमने आपको अभी बताया था जो पार्श्वनाथ जी थे सांपों के देवता, तो वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। क्या क्या सिद्धांत थे जिनको हम चतुर्याम कहते हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है दोस्तों, ये 4 सिद्धांत तो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। और आगे चल कर के ये आगे वाला पॉइंट है पंचशील का सिद्धांत, पंच महाव्रत। अब ये वाला महावीर स्वामी से हो जाएगा भाई। चतुर्थयाम पार्श्वनाथ, इसमें क्या क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है दोस्तों,
इनका मतलब भी समझ लो, सत्य अहिंसा आप जानते हो, लेकिन अस्त्य चोरी न करना, अपरग्रह धन संग्रह न करना, जितनी ज़रूरत हो उतना ही धन संग्रह आपको करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं पंचशील का सिद्धांत, यानी कि पंच महाव्रत। ये महावीर स्वामी से संबंधित है ये। तो इसके अंतर्गत सिद्धांत तो वही था चतुर्थ वाला, और इन्होंने महावीर स्वामी ने पांचवा सिद्धांत जोड़ दिया, वो था ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरग्रह, ये चार तो पार्श्वनाथ के थे, और पांचवा इसी में इन्होंने महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। तो तभी से ये हमारा पंच महाव्रत सिद्धांत बन गया। ठीक है दोस्तों, ये वाला। आइएगा नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं संसार संबंधी सिद्धांत। संसार नित्य है, अर्थात संसार आदिकाल से था और आदिकाल तक रहेगा। संसार में प्रलय जैसी घटना नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत, जैन धर्म के अंतर्गत कहा गया है कि संसार नित्य है, अर्थात संसार आदिकाल से था और आदिकाल तक रहेगा, और संसार में कभी भी प्रलय की घटना नहीं हुई है। ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अंतर्गत कहा गया है। अब हम आते हैं बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या क्या है। क्षणिकवाद का सिद्धांत। दोस्तों, जी क्षणिकवाद का सिद्धांत है ना, इसके अंतर्गत लिखा है संसार स्थिर नहीं है, प्रतिपल है। ये इतनी चाहे आप याद भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों ये सिद्धांत डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे अभी हमने आपको जैन धर्म में बताया, कि स्यादवाद का, देखो स्यादवाद का सिद्धांत, सप्तभंगी नरा का सिद्धांत, निर्णय का सिद्धांत, अनेकतावाद का सिद्धांत, सापेक्ष का सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन रखेगा वो, तीन इसमें से रख देगा, एक उसमें से रख देगा। अब बताओ, आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे कौन सा सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो क्षणिकवाद का सिद्धांत, यानी कि संसार स्थिर नहीं है, प्रतिपल बदल रहा है। बिल्कुल बात सही है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये वाला। और फिर सेकंड है अनात्मवाद का सिद्धांत, यानी कि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। ठीक है दोस्तों, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 4 आर्य का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। अब दोस्तों, अब हम आते हैं जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में क्या क्या अंतर है। आइएगा, 2-3 पॉइंट हैं इसके अंतर्गत, वो पढ़ लेते हैं। तो जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में अंतर। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, 2 कॉलम बनाइएगा दोस्तों आप लोग, एक तरफ जैन धर्म और एक तरफ बौद्ध धर्म। ये थे आत्मवादी, जैन धर्म वाले आत्मवादी, जो आत्मा को मानता है, यानी कि जो ये लोग आत्मा को मानते हैं, लेकिन अनात्मवादी आत्मा को नहीं मानते। कौन? बौद्ध धर्म। दोस्तों बौद्ध धर्म वाले, ये बात सही है, बौद्ध धर्म वाले ये आत्मा जैसी कोई भी चीज़ को नहीं मानते हैं, और जैन धर्म में मानते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर, जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट। और बौद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाते इसी तरह से कि अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, मोक्ष मृत्यु के बाद संभव है। जैन धर्म वाले कह रहे हैं कि मोक्ष है वो मृत्यु के बाद संभव है। अब बौद्ध धर्म वाले बोल रहे हैं, एकदम विपरीत चल रहे हैं एक दूसरे से ये लोग। बौद्ध धर्म वाले ये बोल रहे हैं कि मोक्ष जीवन रहते भी संभव है। इन्होंने ये बोला है, बौद्ध धर्म वालों ने, कि मोक्ष है मृत्यु के बाद तो है ही है संभव, लेकिन ये जीवन रहते हुए भी मोक्ष संभव है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की क्लास, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इतने सारे पॉइंट हमने आपको पढ़ाए हैं, आप अपने नोट्स में इसको नोट कर लेना, और कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से इससे बढ़कर के इन 4-5 जो पेज हमने आपको पढ़ाए हैं, यहाँ से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोई वो अलग से क्वेश्चन नहीं रखता है, यही क्वेश्चन जो कुछ हमने इम्पोर्टेंट ही पॉइंट इसमें लिए हैं, हमने कोई फालतू की चीज़ें नहीं रखी हैं। इसलिए हम एक ही क्लास में आपको
ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी थी एक ही क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया। दोस्तों आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। आज नहीं जुड़ोगे तो कल जुड़ोगे, आज नहीं तो कल जुड़ोगे। जब देखो आजकल क्या है दोस्तों, फेक का ज़माना बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा फेक चल रहा है। यूट्यूब हो चाहे कुछ भी हो, फेक चल रहा है। आदमी क्या करता है, बस अपने उसकी जेब भरती रहे, सामने वाले का क्या नुकसान हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोग विश्वास कीजिएगा, हम अपनी तरफ से मुख से बोल रहे हैं, अपने मुंह से विश्वास करने के लिए, ताकि आप हमसे जुड़ जाइएगा। तो आपको लग रहा होगा कि हो सकता है इससे कोई जुड़ नहीं रहा होगा इसलिए ये बोल रहा है। देखो बात सही है दोस्तों, हम अभी नए हैं, हमारा चैनल अभी 2-3 महीना हुआ है चैनल, लेकिन पढ़ाई के मामले में नए हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं किस एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन रखे जाते हैं, एग्जामिनर कहाँ तक जा सकता है। वो हम आपको उसी को सोचते हुए हम आपको हर एक नोट्स बनवाएंगे। हमारा एक्सपीरियंस नया नहीं है, चैनल ही हमने नया किया है। जब आप लोग हमारी क्लास लेंगे और क्लास लेने के बाद जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे दोस्तों, तब आप कहोगे हाँ किसी ने मुझसे बोला था कि मुझ पर विश्वास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा हम कुछ नहीं है वो बोल सकते हैं। बस हमारी क्लास को शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों मुझसे जुड़े रहिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, लव यू गाइस।